अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को कहते हैं जब वो एक लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं और जो कि हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला कंपोनेंट है पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन, जो कि कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। वो यहाँ पर इस रेड सर्कल से सल्फेट आयन को इंडिकेट कर रहा है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन इसका दूसरा कंपोनेंट है, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन है, तो यही सेंट्रल मेटल आयन होगा। इस चीज को हम बॉक्स में लिख लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशी या लिगेंड हमारे पास तीसरा कंपोनेंट होता है। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास वो स्पीशी जो इस आयरन के एटम या आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है वो है वाटर का मॉलिक्यूल, और इसी तरह के हमारे पास टोटल 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमारे पास वाटर होगा। सेंट्रल एटम और आयन अपने लिगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ब्राउन बॉक्स से जो इंडिकेट किया गया है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड्स जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के टोटल नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 लिगेंड्स हैं और हर लिगेंड एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इस वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है। चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास टोटल चार्ज होता है जो कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के चार्ज का सम होता है। अब हमारे पास आयरन के जो आयन है उसके ऊपर चार्ज 2+ है और वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है, तो इसीलिए हमारे पास 2 + 0 करके चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर 2+ हो जाएगा, जो हमारे पास इस पर्पल सर्कल से इंडिकेटेड है। अब हम बात करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटायन क्या है। पूरी एग्जांपल में कैटायन हमारे पास जो है वो आयरन का आयन है। आयरन के आयन को हम आयरन ब्रैकेट 2 लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस तरह हम कैटायंस को नेम करते हैं। उनका चार्ज हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं। फिर हम देखेंगे कि लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से हमें पता है कि यहाँ पे जो लिगेंड है वो वाटर का मॉलिक्यूल है और हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए हमारे पास हम मेटल का जो नेम है वो एज इट इज यूज करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता तो हम मेटल के एंड में 8 लगा देते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स हमारे पास इस तरह होती है कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स जो है उनके हम ई रिमूव करके ओ डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ऑक्सलेटो। न्यूट्रल लिगेंड्स को हम इस तरह लिखते हैं कि नाम चेंज करके वाटर का हम एक्वा कर देते हैं, अमोनिया का अमीन कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनाइल कर देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स जो है वो ईएम में एंड होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम। लिगेंड्स क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो इसलिए हम उनके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, डाई, ट्राई या टेट्रा। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के लिए हम bis for 2 और tris for 3 यूज करते हैं। एक न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड की हमारे पास एग्जांपल है कि एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, जो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसका एक मॉलिक्यूल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहा होता है। हमारे पास इस एग्जांपल में क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं और सब वाटर के ही हैं, तो इसलिए हमारे पास जो प्रीफिक्स यूज होगा वो हेक्सा होगा और वाटर का नाम एक्वा हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास एनायन सल्फेट है, तो पूरा IUPAC नेम हमारे पास हेक्सा एक्वा आयरन 2 सल्फेट हो जाएगा। सारे लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकली अरेंज ही करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की शेप्स क्या होती है। तो इसको भी हम VSEPR थ्योरी की तरह ही देखेंगे कि हमारे पास 2 बॉन्डिंग पेयर्स है तो हमारे पास शेप लीनियर होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन है और 180 डिग्रीज का सेंट्रल एटम के अराउंड एंगल होगा। स्क्वायर प्लेनर शेप हमारे पास 4 बॉन्डिंग पेयर्स में होती है और टेट्राहेड्रल शेप भी हमारे पास 4 बॉन्डिंग पेयर्स में होती है। बस हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है, स्क्वायर प्लेनर हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में होती है और टेट्राहेड्रल हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होती है। स्क्वायर प्लेनर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और टेट्राहेड्रल में हमारे पास 109.5 डिग्रीज का होता है एंगल। 6 बॉन्डिंग पेयर्स में हमारे पास जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है 60 और 109.5 के एंगल्स होते हैं। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल चार्ज देख लेते हैं जो ब्रैकेट्स के बाहर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के, और वो हमारे पास 2 प्लस है, यानी टोटल जो टोटल हमारे पास बनेगा वो होगा 2। तो हम इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लिख देंगे। इक्वल्स टू से पहले हमारे पास सारे जो भी हमारे पास इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एटम्स या आयंस के चार्ज है वो आएंगे। तो हमारे पास कोबाल्ट का जो चार्ज है वो अननोन है, इसलिए हम उसकी जगह एक्स डाल देंगे इक्वेशन में। एथिलीन डायमीन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका जीरो ही रहेगा। H2O भी है, न्यूट्रल है, उसका जीरो हो जाएगा। और CN जो है यानी साइनाइड का हमारे पास हमेशा -1 का चार्ज लेके घूम रहा होता है, तो हमारे पास इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 प्लस जो हमारे पास टोटल है। तो x इज इक्वल्स टू 2 + 1 हो जाएगा जब हम -1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, और x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास कोबाल्ट पे चार्ज आ रहा है। आइए देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। यही इसका सही जवाब है। और इक्वेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x + 2 जो हमारे पास एथिलीन डायमीन का क्योंकि जीरो था, तो 2 × 0 + 0 वाटर का है, और -1 हमारे पास साइनाइड का था, तो ये +2 हम उस तरफ ले गए, और ये वाला -1 जब उस साइड पे गया तो प्लस हो गया, और x इज इक्वल्स टू +3 आ गया। थैंक यू।